नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारें गिर गई थी। ऐसा फिर से ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है अनियन एक्सपोर्ट पर या प्याज के निर्यात पर। क्यों ये डिसीजन लिया गया है, क्या इसके कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सरकार ने सैटरडे को इम्पोज कर दिया है 40% का ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन। 40% का टैक्स, आप समझ लीजिए इसको, आम भाषा में टैक्स लगाया जाएगा अगर कोई अनियन एक्सपोर्ट करता है, तो प्याज का निर्यात करता है तो उसको 40% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज अ टैक्स। ठीक है। इससे क्या होगा, जब टैक्स ज़्यादा लगेगा, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी अनियन को तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा, आपको 40% तक का टैक्स देना पड़ेगा, ड्यूटी लग गई है उस पर। तो ऐसे में एक्सपोर्ट थोड़ा सा घटेगा। एक्सपोर्ट घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्याज है वो अवेलेबल होगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए, देश में अवेलेबल होगा, जिससे कि थोड़ा सा, अगेन सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड के अनुसार सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड या तो बैलेंस हो तो प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइसेस को मॉडरेट किया जा सकता है यहाँ पे। तो बढ़ते हुए प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि 40% तक का टैक्स देना पड़ेगा एक्सपोर्ट पर अनियन के। अब ना एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, जो कि पहली बार लगाई जा रही है अनियन पर, प्याज पर, इसको इम्पोज किया गया है क्योंकि जो रिटेल सेल प्राइस है ना प्याज का, जो हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होती है, रोज़मर्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा इसकी कीमतें 37 रुपये पर किलो तक पहुंच गई हैं दिल्ली में, ऐसा बताया गया। तो मतलब जो हम तक पहुंच रहा है रिटेल है, जो हमें मिल रहा है। ठीक है। नाउ दी फाइनेंस मिनिस्ट्री थ्रू अ कस्टम्स नोटिफिकेशन, कस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा 40% तक का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है अनियन में, और ये ड्यूटी लगाई गई है 31 दिसंबर 2023 तक, यानी अभी से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक अगर कोई भी व्यक्ति वो अनियन को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो उसको 40% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया है, कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पर प्याज जाता है हमारा, जो इंपोर्ट करती हैं भारत का प्याज। तो 1 अप्रैल से 4 अगस्त का जो पीरियड रहा फिस्कल ईयर का, उसमें लगभग 10 लाख टन हमारा जो अनियन है वो एक्सपोर्ट किया गया है देश से। और 3 टॉप जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं इन वैल्यू टर्म्स, वो है बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई। इन 3 कंट्रीज में भेजा गया। यहाँ पर देखिए सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो क्या करेगी, हमारे प्याज को, जो भारत का प्याज है उसको एक्सपेंसिव कर देगी इन दी मार्केट, जो बाकी देशों से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, चाइना, इजिप्ट से जो आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी ना 40% एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हमारे प्याज की डिमांड थोड़ी घट जाएगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड इससे क्या होगा, जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट में प्याज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो यह डिसीजन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्या ऐसा सरकार पहली बार कर रही है कि इकलौती कमोडिटी है इसके लिए किया जा रहा है? अभी रिसेंटली मैंने वीट एक्सपोर्ट बैन के बारे में आपसे बात की थी, और ये भी बताया था आपको कि पिछले साल वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा है, और इस साल प्लान ये हो रहा है कि रशिया से इंपोर्ट किया जाएगा वीट को, है ना। तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं सरकार के द्वारा आयात और निर्यात पर। कई बार जो आयात है वो बढ़ा दिया जाता है, निर्यात पर अंकुश लगा दिया जाता है, सो दैट डोमेस्टिक मार्केट में हमारे जो अपने लोग हैं उन लोग को प्राइसेस मॉडरेट मिले, उस प्राइस को एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस आउट किया जा सके। इसकी वजह से डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं अनअकैडमी के। तो रिजल्ट्स बेहतरीन रहे इस बार, आप भी इन टॉप रैंकर्स में से आ सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच को ज्वाइन करके। नाउ दिस इज योर लास्ट चांस टू एनरोल विद अस। हमारे साथ एनरोल करने के लिए ये आपका आखिरी मौका है, क्योंकि ये हमारा आखिरी बैच होगा पाथफाइंडर का। एनरोल करने की आखिरी तारीख है 31 अगस्त। दोस्तों, बैचेस 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10, सो दैट मैं आपको मदद कर सकूँ आपकी तैयारी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। बोध बैच में एनरोल करने का भी आखिरी मौका है, जहाँ पर आप टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। 1 सितंबर से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो रही हैं। कोड यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं NDLive10 ही। इसके साथ साथ पाथफाइंडर पास, जहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा हमारे सभी पाथफाइंडर के कोर्सेज का फॉर द नेक्स्ट 2 years। आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपये में। ये फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। प्लीज़ डोंट वेट कि 2 महीने बाद कर लेंगे, 4 महीने बाद कर लेंगे। अगर आप 2025-26 के एस्पिरेंट हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10।
टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस। यहाँ पर मिलने क्या वाला है, 30,000 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, 60,000 से ज़्यादा घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस 25,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं, 5,000 CSAT क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ मिलेंगी एथिक्स की फॉर योर प्रैक्टिस, और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। 9595008800 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं टू कनेक्ट विद अस और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अबाउट ऑल दी कन्फ्यूजन्स यू हैव अबाउट द कोर्स। चलिए, नाउ ये डिसीजन लिया गया है ताकि जो अवेलेबिलिटी है अनियन की डोमेस्टिक मार्केट में उसको बढ़ा दिया जाए, उसमें बढ़ोतरी आए, स्पेशली आने वाले समय में जो फेस्टिवल सीजन है जहाँ पर खपत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में अवेलेबिलिटी बढ़ाना ज़रूरी है। खपत ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और प्याज कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, प्राइजेस और ज़्यादा हाई होंगे, और ये सरकार फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ये ड्यूटी लगाई भी गई है। यहाँ पर ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में, कुछ समय से एक बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट में राइज आया है, बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ से जो निर्यात होता है प्याज, उसमें बढ़ोतरी आई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट क्या करती है कि यूज़ करती है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल, स्पेशली अनियन एक्सपोर्ट्स में, ताकि उसके प्राइसेस ना बढ़ें, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स। तो ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल है क्या? देखिए, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल का मतलब हुआ कि सरकार ये निर्धारित कर देती है कि ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होगा, ये MEP है, जिससे कम पर आप प्याज को बाहर नहीं भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे। तो मिनिमम आपको इतना प्राइस तो निर्यात करने के लिए लगाना ही पड़ेगा प्राइस का, लेट्स से 40 रुपये प्रति किलो या एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से। तो ये मिनिमम प्राइस डिसाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा हर कमोडिटी का। तो ये MEP है, इसको इम्पोज किया जाता है इसलिए ताकि जो डोमेस्टिक रिटेल या होलसेल प्राइसेस हैं या प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शंस अगर हुई है, प्रोडक्शन कम हो गया किसी चीज़ का, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट किया जा सके। MEP एक तरह का क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रेड पर, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब ये पहली बार है इस साल की एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, और ये कोशिश की गई है कि जो बाहर जाने वाले शिपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में इसके प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके आम जनता के लिए। अगर हम अमाउंट या प्राइसिंग की बात करें, जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है, तो एज पर द डेटा जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा मेंटेन किया गया है, जो ऑल इंडिया एवरेज है रिटेल प्राइस है अनियन का, जो हमारे घरों तक रिटेल जो हमें मिल रही है ना, होलसेल मंडी तक पहुंचती है, रिटेल हमें जब लोकल हमारे जो वेंडर्स हैं वहाँ से मिलती है, तो रिटेल प्राइस जो एवरेज रहा है वो 30.72 रहा है पर केजी सैटरडे को। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस 63 रुपये किलो तक गया है और मिनिमम प्राइस 10 रुपये प्रति किलो भी रहा है इसका। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 37 रुपये पर केजी देखने को मिला है सैटरडे को। जो ट्रेड डेटा है वो ये बता रहा है कि अनियन का प्राइस 50 तक भी रूल कर रहा था नेशनल कैपिटल में, 50 रुपये किलो तक भी गया है, तो बढ़ती हुई है, मतलब 50 रुपये किलो इज़ बिग अमाउंट प्याज जैसी चीज़ के लिए, जहाँ पे लोग डिपेंडेंट है प्याज के लिए फॉर एवरीथिंग, जो भी आप खाना बनाते हो उसमें प्याज डलता है अधिकतर में। तो ये ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अनियन प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए थे जब लैग आया, एक कह सकते हैं कि अनियन कवरेज में इन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन। लैग क्या होता है, जब जो पुराना प्याज है और जो नया प्याज है उसके बीच में गैप आ जाता है, लैग जैसा आ जाता है, तो अनियन कवरेज नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, उतनी सफिशिएंट अनियन नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं कई बार, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो थोड़ी उसमें ब्रेक आ जाता है, गैप आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो WPI डेटा है जुलाई का, उसमें अनियन इन्फ्लेशन जो है वो 7.13% तक हो गया अगेंस्ट -4.31 जो कि जून में था। तो इतनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़े हैं। वहीं एनुअल रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये 15 महीने के अपने हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया विद 7.44% इन जुलाई अगेंस्ट 4.87 जो जून में था। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ गए, बहुत तेज़ी से उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ऐसे में क्या होता है ना, कई बार बफर स्टॉक भी होता है, स्टॉक रखा जाता है जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे डिस्पैच करना शुरू कर दे ताकि मॉडरेट किया जा सके, उस कमी को फिल किया जा सके। तो हमारे पास सरकार ने 3 लाख टन का बफर अनियन का रखा हुआ था फॉर दिस ईयर, जिसमें से धीरे धीरे वो होलसेल मार्केट में डिस्पोज करना शुरू भी किया गया है पिछले हफ्ते से, जो भी मेन लोकेशंस हैं वहाँ पर, जहाँ पर प्राइस में एकदम इंक्रीज देखने को मिला है। अभी तक 2000 टन जो बफर अनियन है वो भेज दिया गया है होलसेल मंडीज़ में, दिल्ली की, असम, हिमाचल, तेलंगाना और आंध्रा की मंडीज़ में। तो ये गवर्नमेंट स्टेप ऑलरेडी इंटरनली भी ले रही है, एक्सपोर्ट पे तो लगाई दी है ड्यूटी, बट इंटरनली भी इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि, देखिए सिंपल है, सप्लाई अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घटेगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई को इसी तरह से मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो बफर्स होते हैं उनको फिर रिलीज़ किया जाता है।
सो दैट सप्लाई में घटौती ना हो, कटौती ना हो, सॉरी, जिससे कि डिमांड सप्लाई बैलेंस हो और प्राइसेस मॉडरेट रह सके। तो ये कोशिश की जाती है ना। ये जो बफर अनियन है ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट इंटरवेंशन की तरह यूज़ किया जाता है इस लीन पीरियड में। लीन पीरियड वो वाला टाइम हुआ जहाँ पे पुरानी प्याज खत्म हो रही है और नई प्याज आने में समय है। तो ये लीन पीरियड बेसिकली अगस्त से सितंबर में देखा जाता है। अगस्त सितंबर का पीरियड लीन पीरियड होता है अनियन के लिए। नई प्याज आनी शुरू होती है अक्टूबर में। तो इस पीरियड में बैलेंस आउट करना ज़रूरी होता है। इस पीरियड में सप्लाई जो बफर है ये सप्लाई की कह सकते हैं कि पूर्ति करता है, जो कमी है उसको बैलेंस करने के लिए को प्रयासरत होता है, ये प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स फ्रेश अराइवल आ जाएगा, प्याज सफिशिएंट हो जाएगी, तो फिर वही डिमांड सप्लाई बैलेंस हो जाएगा, तो प्राइसेस मॉडरेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को, इस गैप को मिटिगेट करने के लिए इस तरह से बफर को लाया जाता है। या फिर जो एक्सपोर्ट पे जो इम्पोज किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई है, वो भी इसी का एक तरह से तरीका है। अनियन पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि अनियन की वजह से, प्याज की वजह से सरकारें गिर गई हैं महाराष्ट्र में, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले। तो ऐसा काफ़ी, मतलब इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है ये बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ राज्यों में चुनाव हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के अंत में इलेक्शंस भी हैं, चुनाव भी हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी ये कदम लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ऐसा भी माना जा रहा है। क्या ये पहली बार इस तरह का ट्रेड रिलेटेड मेजर लिया गया? नहीं, पहली बार नहीं लिया गया है। सरकार ऐसे डिसीजंस लेती रहती है टू ट्राई एंड फाइट इन्फ्लेशन। जो मुद्रास्फीति है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा अलग अलग कमोडिटीज़ में। जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट एंड राइस। वीट और राइस का एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है सरकार ने, डिसीजन लिया हुआ है ताकि अपने यहाँ उसकी जो सप्लाई है उसमें कमी ना पड़ जाए। इसी तरह से पहले यूनियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया था एडिबल ऑयल्स में। जो बाहर से आ रहा एडिबल ऑयल है उसमें जो लगने वाली ड्यूटी थी, जो टैक्स था, उसको भी घटाया गया था ताकि हमें प्राइसिंग ना बढ़ जाए। तो इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। आप हमारे ऑप्शनल कार्निवाल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शंस हम करा रहे हैं। ND Live 10 आपको कोड यूज़ करना है। इस कोड के साथ आप एनरोल कर सकते हैं हमारे बैचेस में और तैयारी कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी हमारे साथ। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप अपील कर सकते हैं, जहाँ पर आपको GS और ऑप्शनल दोनों कराए जाएंगे हमारे दिग्गजों के साथ। लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी ऑप्शनल और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इन सभी दिग्गजों के साथ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। ND Live 10 आपको कोड यूज़ करना है और आप एनरोल कर सकते हैं बैच में भी। 15 अगस्त से शुरू हो गया है। ये हमारी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपकी तैयारी को, आपके सपनों को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है पूरी तरह से। अपने UPSC से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं दोस्तों। PDF इसका आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स में मिल जाए। मेरा कोड है ND Live 10 टू एनरोल ऑन दी बैचेस। इससे आप एनरोल कर सकते हैं ताकि मैं आपको मदद करूँ आपकी प्रिपरेशन में। एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।